पाक फौज मुल्क की दिफा के साथ साथ मुआशी तरक्की में भी पेश पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने, किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मनसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ का कंडाई और शापो के इलाकों में मनसूबों का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। आर्मी चीफ ने कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कारपोरेट मनसूबे के तहत काविशों और कामयाबियों को सराहा। कहा, ग्रीन कारपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विसेज कंपनी किसानों को दहलीज पर मियारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमत पर फ्राहम करेगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़राई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। 5000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद ज़राई फार्म का भी आगाज़। जदीद ज़राई तरीके और आबपाशी का जदीद निज़ाम इस्तेमाल किया जाए। मरियम नवाज ज़राअत की तरक्की के हवाले से मिसाली इक़दामात पर अमल पैरा है। पहली बार ग्रीन एरियाज मुतारिफ करवा रहे हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ग्रीन एरियाज की वजह से सनतकारी को एनओसी से मुंसलिक कर दिया। आर्मी चीफ ने जिस अंदाज में इस इशू को टेकअप किया वो भी काबिल तहसीन है। फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत जोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही जोर से गिरे। अडयाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने टाउट का इल्जाम लगाते हुए शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। शुएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े, बाजू पर जख्म आए। फवाद चौधरी से कहा, तुम अपने काम से काम रखो। दोनों के दरमियान नाजेबा जुमलों का इस्तेमाल। मौका पर मौजूद जेल अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए। शुएब शाहीन को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अपने कमरे में ले गए। वाक़े की चशमदीद गवाह नादिया खटक की झगड़े की तस्दीक। कहा, फवाद चौधरी को कुछ नहीं करना चाहिए था। फिजिकली जो उन्होंने किया बहुत बुरा किया। जो भी इख्तलाफ हो वो जुबानी कलामी होने चाहिए। शुएब शाहीन को मारा तो वो जमीन पर गिर गए, मारना नहीं चाहिए था। शुक्र है उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी, हाथ पर चोट आई है। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी के कहने पर मैंने सुलह कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म की PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। निजकारी अक्टूबर के बजाय जून में करने की तैयारियां। PIA की माशी हालत की बेहतरी के लिए अमेरिका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का भी फैसला। अमेरिकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने का इम्कान। IMF ने जुलाई से कबल PIA की निजकारी मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में सिंध के मारूफ शायर व अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी घर में आग से झुलस कर जाँ बहक। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। वालिद को बचाते हुए बेटा जख्मी हो गया। लाश शबाई गांव बदीन भिजवा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। तहकीकात का हुक्म, तफसीलात तलब कर ली। चीन का अरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। पड़ोसी होने के नाते जानते हैं चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर जरदारी का दौरा चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज रफ्तारी तरक्की और तब्दीली ने इन्हें बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फायदे का बाइस बन रहा है। चीनी खारजा पॉलिसी खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। सदर ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर भी जोर दिया। दहशतगर्दी एक बैन अवी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आई अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बैकर से गुफ्तगू। कहा, दौरा अमरीका में कांग्रेस अरकान से मुलाकात इंतहाई मस्बत रही। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तकवीत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी। IMF के दो मजीद वफूद रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मजमूई तौर पर $2.5 अरब कर्ज के लिए अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। पाकिस्तानी मईशत को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ। IMF नया कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा।
मौसमियाती तब्दीलियों के नया कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मार्च के अवाइल में ही IMF का इक्तिसादी जायजा मिशन पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। IMF को जुलाई से दिसंबर तक की माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अल उलमा कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट के इकोनॉमीज़ में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। कॉन्फ्रेंस तारीखी शहर अल उला में कल से शुरू होगी। 48 ममालिक के 200 शुरका शरीक होंगे। IMF की MD क्रिस्टिना जॉर्जिया पैनल मुबाहिसे की मेज़बानी करेंगी। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र में 5 साल रियायत की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास। यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराज़ात लगाकर उसे वापस असम्बली को भेज दिया था। जामियात और बोर्ड्स में सरबराहान की तैनातियों पर भी एतराज़ लगाया था। काबीना ने यूनिवर्सिटी बोर्ड से मुतल्लिक गवर्नर के एतराज़ात मुस्तरद कर दिया। प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी और सियासतदान भी यूनिवर्सिटी का VC बन सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने इनकी काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग कहा, गवर्नर के माहिरीन ने इन्हें गलत मशवरा दिया। कुछ एतराज़ात बनते भी नहीं थे। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को बंद, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर गिरफ्तारी होगी। पीर से असला की नुमाइश पर भी गिरफ्तारी होगी। रेड लाइन महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से ताख़ीर का शिकार नहीं। कुछ इशूज़ और कुछ शरारतें भी हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म। अस्पतालों को जदीद तरीन रेडियोलॉजी यूनिट से आरास्ता करना जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के मैदान में नुमाया पेशरफ्त और जिद्दत लाएगी। हुकूमत सिंध तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर, तरबियती प्रोग्रामों और जदीद टेक्नोलॉजी की कोशा है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आलमी मयार का इलाज फराहम करने के लिए बेहतरीन मुमकिन तरबियत यकीनी बनाएंगे। हमने सिंध पीपल्स हेल्थ प्रोग्राम को वुसअत दी और दूर दराज इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और टेलीमेडिसिन सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। यकीनी बना रहे हैं कि सिंध के लोग जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद हों। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकाले जाने का इल्जाम सलमान अकरम राजा पर लगा दिया। कहते हैं, पार्टी में मेरी मकबूलियत से लोग जलते हैं। जेल में जाकर बानी पीटे के कान भरते हैं। पार्टी को भी नहीं पता मुझे क्यों निकाला। पार्टी में रहूं या ना रहूं, खान के लिए काम करता रहूंगा। मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला अंधेर नगरी है। संजीदगी से सोचना होगा, क्या तहरीक इंसाफ सही सिमत में जा रही है। बैकडोर राब्तों का मुझे इल्म नहीं। बानी PTI मुतादिद बार कह चुके हैं वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI बनी गाला जैसी ऑफर्स मुस्तरद कर चुके। वो आइन और कानून की सरबलंदी के लिए जेल में है। PTI में कोई लड़ाई नहीं। बानी चेयरमैन की क़यादत में सब मुत्तहिद है। इख्तलाफात की खबरें महज मीडिया की पैदा करता है जो मामूली बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। मुखालिफिन मरियम नवाज को हदफ तनकीद बनाने के बजाय अवामी मसाइल हल करने पर फोकस करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी का मशवरा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इक़दामात को फॉलो करना अच्छी बात है। मरियम नवाज की वजह से बाकी सूबों के लोगों को भी रिलीफ मिले तो यह खुशाइंद होगा। पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है। तमाम अजला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। रमज़ान निगहबान के तहत मुस्तहिक अफराद इनके घर की दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में फरूख हबीब और हमाद अजहर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। ATC इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स किए, बानी PTI जेल में है। मुकदमे के जेल ट्रायल के लिए मिनिस्ट्री को खत लिखूंगा। केस की समाअत 17 मार्च तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा समेत 7 मुलजमान 5 अक्टूबर को जलाओ घिराओ और तशद्दुद के 3 मुकदमात में कसूरवार करार। इस्लामपुरा पुलिस ने रिपोर्ट अदालत पेश कर दी। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। मुलजमान की अबूरी जमानतों में 12 अप्रैल तक तोसी। शहरी फैजान उस्मान की बाजियाबी के बाद फैमिली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को 24 फरवरी को तलब कर लिया। एजेंसियों का दरख्वास्त गुजारों का दाइश से ताल्लुक साबित करने का मवाद और रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश करने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने डॉक्टर उस्मान और फैमिली की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की।
ग्रेड 5 से 15 तक सरकारी मुलाजमतें न देने के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत सेबा टेस्टिंग सर्विस और 17 सरकारी महकमों को नोटिस जारी करके 27 मई को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अहलिया के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा। चीफ जस्टिस को इदारे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की तरकीब दी। खैबर पख्तूनख्वा के 42 अजला और सब डिवीजन में असातिज़ा की भर्ती का अमल शुरू। सूबे भर में 16,247 मर्द और खवातीन असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा। सबसे ज्यादा असातिज़ा पेशावर के लिए भर्ती किए जाएंगे। जिला कुरम में कशीदगी की वजह से कोई भर्ती नहीं होगी। फलस्तीन फलस्तीनियों का है। डोनाल्ड ट्रंप एक रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर बात कर रहा है। बयान की मजम्मत होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गाजा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान को अपना कायदाना किरदार अदा करना होगा। कश्मीर के हवाले से हम किसी किस्म की सौदेबाजी को कबूल नहीं करेंगे। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस को तबीयत नासाज, रोम के अस्पताल में मुंतकिल। आइंदा 3 दिन की मसरूफियात मंसूख। वेटिकन से जारी बयान के मुताबिक पोप फ्रांसिस का ब्रोंकाइटिस के हवाले से इलाज जारी है।